नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका झोला छाप अकाउंटेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा कि आईएफएफ यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी ने ना भरने से कैसे क्लाइंट आपका पैसा रोक लेता है। क्या आप भी क्यूआरएमपी स्कीम में है और हर महीने 13 तारीख की टेंशन, आईएफएफ न भरने का डर और बार बार क्लाइंट के फ़ोन कॉल से परेशान हो चुके हैं? क्या क्यूआरएमपी स्कीम आपके बिजनेस के लिए फायदे से ज़्यादा दर्द बन चुकी है? आज हम बात करेंगे कि कैसे आप इस जहर से बाहर निकल सकते हैं और कब आपको मंथली रिटर्न फाइलिंग में वापस जाना चाहिए। ये वीडियो आपकी सारी टेंशन लगभग दूर ही कर देगी। जब क्यूआर स्कीम में नई आई थी तो सबको लगा कि वाह, अब हर महीने रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा, 3 महीने में एक बार काम करना है, बस रिटर्न लगाकर सो जाना है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। फायदे सिर्फ GSTR 1 और 3 भी क्वार्टरली भरना है और नुकसान आईएफएफ का टेंशन। हर महीने B2B सेल आईएफएफ में अपलोड करो, मंथली टैक्स पेमेंट का झंझट, टैक्स तो फिर भी हर महीने की 25 तारीख तक भरना है। और तीसरी, इंटरेस्ट पेनाल्टी, अगर 25 तारीख तक टैक्स नहीं भरा तो 18% ब्याज लग जाएगा। और चौथा, क्लाइंट इशू, बायर को मंथली आईटीसी न मिलने पर आपकी पेमेंट रोक देते हैं। और पांचवी सबसे बड़ी समस्या वो है रिकन्सिलेशन का। आईटीसी 2B से रिकनसाइल करने में बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो देखा, रिटर्न फाइलिंग में आराम मिला? वो तो जाहिर सी बात है नहीं मिला, पर टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्यूआरएमपी से बाहर कैसे निकले? ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, पर इसका टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद सर्विस टैब पर उसके मेन्यू में जाकर सेलेक्ट करें, जिसमें ऑप्ट इन फॉर कंपोजिशन लेवी या ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न लिखा होगा। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। आपको इस ऑप्शन को डिससेलेक्ट कर देना है, यानी कि पहले से जो सिलेक्ट होगा उसको हटा देना है। उसके बाद कंफर्म सिलेक्शन करना है। कंफर्म बटन पे क्लिक करें और सबमिट विथ OTP डालकर सबमिट कर दें। बस इतना करने के बाद आप अगले क्वार्टर से मंथली फाइलिंग स्कीम में आ जाएंगे। अगर ये जो स्टेप मैं आपको बताया हूँ वो अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको प्रैक्टिकली स्क्रीन पे प्रॉपर करके दिखा दूंगा। वही 30-40 सेकेंड का प्रोसेस है, तो इसके लिए आप चिंता नहीं कीजिएगा। क्यूआरएमपी से बाहर निकलने का समय बहुत ज़रूरी है। आपको ये ऑप्शन हर क्वार्टर के पहले महीने की 1 तारीख से 15 तारीख के बीच सिलेक्ट करना होता है। अगर आपको अप्रैल से जून के क्वार्टर से बाहर निकालना है तो मार्च के क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद, यानी कि 1 अप्रैल से 15 के बीच आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने अप्रैल 15 के बाद किया तो आपको पूरा अप्रैल जून का क्वार्टर क्यूआरएमपी स्कीम में रहना पड़ेगा। इसलिए अगर आप परेशान हैं तो अपने अकाउंटेंट से बात करें और सही समय पर क्यूआरएमपी स्कीम से ऑप्ट आउट करें। मंथली स्कीम में मैं वापस आने के बहुत फ़ायदे आपको बता सकता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा है टाइमली आईटीसी टू बायर, यानी कि आपके क्लाइंट को हर महीने आईटीसी मिलेगा और आपका पेमेंट नहीं रुकेगा। दूसरा, नो आईएफएफ टेंशन, यानी कि हर महीने आईएफएफ की कोई ज़रूरत नहीं है। और तीसरा,
क्लियर रिकन्सिलेशन, हर महीने 2B से ITC रिकनसाइल करना आसान हो जाएगा। और चौथा, लेस पेनल्टी, गलती होने का चांस कम हो जाएगा और इंटरेस्ट लेट फी से बच जाएंगे। तो अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है और आपको क्लाइंट के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना है तो मंथली स्कीम ही सबसे बेस्ट रहेगा। दोस्तों, QRMP स्कीम सबके लिए नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको ये चूज करने की आज़ादी है, लेकिन धंधे में पैसा रुकना सबसे बड़ा दर्द है। इसलिए सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, कहा था तो चलिए दोस्तों, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे GST पोर्टल पे डैशबोर्ड के जस्ट बगल में सर्विस का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करें। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको लेजर के जस्ट बगल में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद आपको तो दोस्तों, जैसे मैंने बोला था कि आपको मैं प्रैक्टिकली स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा कि कैसे आप QRMP स्कीम से बाहर निकल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यूज़र ID पासवर्ड डालकर पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। आपका पोर्टल लॉगिन होते ही आपको पोर्टल के मेन्यू में सर्विस, रिटर्न और आपको सबसे पहले पोर्टल के मेन्यू में सर्विस दिखेगा, उसके लेजर के जस्ट बगल में रिटर्न दिखेगा। रिटर्न पे आपको TDS एंड TCS के रिसीव्ड के जस्ट नीचे ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न देखने को मिलेगा, उसे आप सेलेक्ट कर लें। उसे सेलेक्ट करने के बाद आपको जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको किस फाइनेंशियल ईयर में ऑप्ट इन करना है क्वार्टरली रिटर्न के लिए, यानी कि ऑप्ट इन मेरे केस में मैं वैसे ही आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं मंथली में ही हूँ, बट आपको इसका निकलने का भी इससे सेम ही प्रोसेस है। इसके लिए सबसे पहले आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, उसके जस्ट बगल में आपको क्वार्टरली लिखा होगा, क्वार्टरली पर से अपना पिन पॉइंट हटाकर इसको मंथली कर ले और मंथली करने के बाद आपका ये ऑप्शन सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको OTP डालकर अपने क्वार्टरली रिटर्न से मंथली रिटर्न में इंटर कर जाइएगा। तो दोस्तों, इतना आसान था क्वार्टरली से मंथली रिटर्न में जाना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।